हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। आज की बात करें तो आज मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवे ही क्लोज हुए हैं और हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टाटा मोटर्स, अडानी, एक्सिस बैंक एंड निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। ठीक है, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम लाइव मार्केट एंड जो भी हम वीडियो बनाते हैं उन्हें अपडेट करते हैं। ठीक है, सो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो फर्स्ट अबाउट निफ्टी ने एक पैटर्न यहाँ फॉर्म किया है। ठीक है, ये बियरिश पैटर्न है। सो जब तक इसके टॉप को ब्रेक नहीं करता है ना, तब तक आप बियरिश रह सकते हो। ठीक है, एंड ये एक रैली के बाद आया है, तो अगर ये वर्क करना स्टार्ट हुआ तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है हमें, है ना। सो निफ्टी में फर्स्ट पॉइंट तो क्या है कि आपको जो पैटर्न बना है दैट इज़ बियरिश। एंड अगर लेवल की बात करें तो जब तक निफ्टी 530 के नीचे नहीं जाता है ना, 533 या 530 के नीचे नहीं जाता, तब तक 450 के लेवल आप देख सकते हो। 530 के नीचे जाने के बाद, इन 450 के नीचे जाने के बाद ये बियरिशनेस शो कर देगा, है ना। 450 के नीचे जाने के बाद मार्केट में वापस बियरिशनेस शो कर देगा। ठीक है, सो फर्स्ट 530 यहाँ देखो, ये है, सॉरी 530 कौन सा लेवल है, ये है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ इसके नीचे देखो, इसके ऊपर ही था, इसके ऊपर जा रहा था बट क्लोजिंग नहीं दे रहा था, फिर इसके ऊपर ही था, है ना। अभी भी इसके ऊपर है, क्रॉस किया एंड हो सकता है इसको टेस्ट करें एंड वापस रैली स्टार्ट करें। तो जब तक 530 के नीचे नहीं है तब तक हम निफ्टी में शॉर्ट्स नहीं कर सकते, है ना, चाहे कैंडल कुछ भी, है ना। 650 के ऊपर जाता है, सर्वाइव करता है, तो 760 के लिए हम सोच सकते हैं। 760 हमारा फर्स्ट लेवल होगा एंड 850 हमारा सेकंड लेवल होगा, है ना। यहाँ 10-20 पॉइंट कम पे ही बुक कर लेना, क्योंकि एग्जैक्टली जब ऊपर जाता है तो ये कुछ ऐसे लेवल होते हैं जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हायर साइड रहते हैं ना। सो क्या होता है कि उससे पहले से ही कभी 10-20 पॉइंट पहले ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो ये लेवल क्लियर रखेगा एंड 550 के ऊपर बुलिश ही रहेगा मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सो नेक्स्ट इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये एक लाइन आ रही है, उसके ऊपर आज ओपनिंग दी बट क्लोजिंग वापस उसके नीचे दी, है ना। सो ये इस ब्लू लाइन, ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया, काफ़ी महीनों से ब्रेक नहीं किया ना। और आप देखेंगे पिछले पूरे साल 2 साल इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, जब भी ऊपर आया तो इसका रेजिस्टेंस फेस किया है और नीचे गिरा है। आज इससे गेप अप के साथ ओपनिंग की थी बट क्लियर था कि ये इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। क्यों? क्योंकि एक ऐसे ही नहीं ब्रेक हो जाता, कोई बड़ी न्यूज़ होती तो नो डाउट ये इसके बाद गैप अप सर्वाइव करता, बट अभी नहीं। अब क्या है नेक्स्ट, या तो इसका सपोर्ट लेके कल यहीं ये ट्रेड करे या फिर कल क्रॉस करने की कोशिश करे ना। सो देखते हैं क्या होता है। तो 40,750 इस ये लाइन जो है, ठीक है, इस लाइन के नीचे आप सेल कर सकते हैं, सॉरी ओके, इस लाइन के नीचे आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, जो आज का हाई ऑलमोस्ट 41,100 के ऊपर। ठीक है, वरना ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लोगे तो इस पे सपोर्ट ले रहा है तो भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, हमें हमें लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है और उसके टॉप्स को कनेक्ट करना है। ठीक है, डेली कैंडल्स में। ठीक है, सो अगर ये ब्रेक होता है तो हम एक एक प्रॉफिट बुकिंग 40,200 तक की देख सकते हैं। ठीक है, 40,200 तक की एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। और अगर ये बेरिश जो पैटर्न है, इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, ये इवनिंग स्टार पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्लियर रखेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट एच डी एफ सी बैंक में भी एक इनसाइड कैंडल टाइप का स्ट्रक्चर बना है एंड दैट इज़ ऑल्सो बियरिश स्ट्रक्चर। ठीक है, बट जब तक इसके रिजल्ट्स नहीं आते तब तक ये साइडवे टू बियरिश यानी साइडवे टू बुलिश ही रहेगा ना। हो सकता है रिजल्ट के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए, या कभी कभी होता है कि रिजल्ट से एक वीक पहले से ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। बट ये इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ये
इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या है, तो 650 के नीचे जाता है तो 1650 के नीचे जाता है तो 1635 ये लेवल फर्स्ट लेवल होगा, एंड 1615 सेकेंड लेवल होगा हमारे पास। एंड अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 1656 आपका सेलिंग साइड का स्टॉप लॉस होगा। एंड अगर बाइंग साइड की हम बात करें तो बाइंग साइड 1661 के ऊपर यहाँ सर्वाइव करता है, ये नहीं कि एक ही कैंडल सर्वाइव करता है, तो आपका 1680 तक के फर्स्ट टारगेट एंड 1700 तक का सेकंड टारगेट, ये टारगेट हमें अचीव हो सकता है। ये डिपेंड करेगा, है ना, कि अगर ये रैली कंटिन्यूस रहती है या नहीं रहती है। और इतनी बड़ी रैली के बाद जैसे देखो, इसको थोड़ा सा इस वे में समझना कि जैसे ये फॉल हो स्टार्ट हुआ, तो फॉल हो रहा था तो क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी थी, है ना, एक लेवल पे आके जो भी शॉर्ट्स थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। तो उसी वे में अगर हम बात करें तो बाइंग में भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है। तो ये चलता रहता है ना, बीच में एक कैंडल ये बेयरिशनेस नहीं शो करेगी, तो ये क्लियर रखेगा। एंड बाइंग 1661 के ऊपर 1680 एंड 1700। एंड स्टॉप लॉस क्या होगा इसका, तो स्टॉप लॉस इसका 1655 होगा, ठीक है। सेलिंग साइड 1656 और बाइंग साइड 1655। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, पैटर्न यहाँ बियरिश है ना, यहाँ बियरिश है 3 रेड कैंडल्स, ठीक है, ये बियरिश पैटर्न है। और यहाँ पैटर्न आपका बियरिश बना, एक रैली के बाद बना है, तो हो सकता है बियरिशनेस शो हो, है ना। तो अगर इसमें देखें तो सेलिंग कहाँ करनी है, 840 के नीचे सेलिंग करनी है फॉर द टारगेट ऑफ 832 एंड 825। व्हाट इज स्टॉप लॉस, 845 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, सॉरी 846 आपका स्टॉप लॉस रहेगा सेलिंग साइड में, है ना। बाइंग साइड में 845 रहेगा, और आपका बाइंग कब करनी है, 848 के ऊपर बाइंग करनी है, एंड 857 एंड 867 ये 2 टारगेट रहेंगे। बाइंग एंड सेलिंग कब करनी है, जब 15 मिनट की 2 कैंडल सर्वाइव करना है ना, और कुछ बुलिश सिग्नल या बेरिश सिग्नल दें, ठीक है। सो दैट्स फॉर एक्सिस बैंक। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो नेक्स्ट इज रिलायंस। रिलायंस में देखें तो ये 4 दिन से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है ना, इसने एक दिन काफ़ी बड़ी रैली दी थी हमें, ठीक है, उसके बाद 3-4 दिन से वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं कर देता इन लेवल्स को, है ना, और उसके ऊपर सर्वाइव नहीं कर देता, तब तक हमें इसमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर 2345 के ऊपर जाता है, सर्वाइव करता है, सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है, एंड बुलिश सिग्नल देता है, तो 2370 एंड 2400 के लिए हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लेके चलोगे आप, तो 2350 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सॉरी 2337 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। एंड अगर हम सेलिंग साइड की बात करें तो 2315 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2292 एंड 2270, और स्टॉप लॉस होगा 2338 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो जब तक इसका रेंज में है तब तक कोई ज़रूरत नहीं है, क्रॉस करे बुलिश बेयरिश सिग्नल दे तभी आप बाय एंड सेल करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एसबीआई ने क्या करा, एसबीआई ने अपनी रेंज में वापस यानी गैप अप ओपनिंग दी एंड वापस उसी रेंज में आ गया, तो उसी रेंज में है। जब तक इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें भी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर अडानी में कोई बुलिश सिग्नल मिले, बेयरिश सिग्नल मिले, उसमें जो एक दिन पहले हो जाएगा ना, बुलिश सिग्नल मतलब अडानी के लिए 7 to 8% मूवमेंट है ना, बेयरिश सिग्नल मतलब 7 to 8% मूवमेंट है ना। अगर उसमें कुछ ऐसा होता और इसमें मूवमेंट नहीं होता तो अगले दिन इसमें वो उसका इम्पैक्ट दिख जाएगा हमें, है ना। सो एसबीआई के लिए लेवल क्या है, 528 के ऊपर सर्वाइव करता है तो 533 एंड 540 इसके टारगेट होंगे। 524 के नीचे अगर जाता है, सर्वाइव करता है, तो 519 एंड 515 ये 2 टारगेट डाउनवर्ड साइड होंगे, ठीक है। सो और इसमें स्टॉप लॉस क्या लेके चलना है, तो जब हम सेल कर रहे हैं तो आपका 526 का स्टॉप लॉस होगा, और जब बाय कर रहे हैं तो 525.5 का स्टॉप लॉस आपको लेके चलना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने तो आज काफ़ी अच्छा गैप अप दिया, और उसके बाद ये स्टॉक भागता चला गया, है ना, बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई। बट अगर हम नेक्स्ट इसके मूवमेंट की बात करें तो देखो ये रेड कैंडल ये वाला, है ना, ये और यहाँ, है ना, तो ऑलमोस्ट वहीं है, उन्हीं लेवल्स पे है। अब क्या है कि अगर ये 466 के लेवल को क्रॉस करता है
तो 473 एंड 481 ये दो टारगेट हमें मिल सकते हैं, ठीक है। 459 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमारा 452 एंड 443 ये दो टारगेट हमें टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे, तो जब 459 के नीचे अगर ये निकलता है तो 461 का 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है, ठीक है। और अगर 466 के ऊपर जाता है तो आपको 461 यानी 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा बाइंग साइड में, ना, क्योंकि बाइंग में इसमें रैली भी अब इसने रिसेंट हाई को ब्रेक किया है तो रैली बड़ी हो सकती है ना, तो क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट इज़ अडानी इंटरप्राइजेज़। अडानी इंटरप्राइजेज़ में क्या है, अडानी इंटरप्राइजेज़ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना, तो कल इसने यहाँ बुलिश सिग्नल दी थी, कल हमने डिस्कस भी किया था, इसने एक पैटर्न बनाया है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार, एंड आज उसी के रेस्पेक्ट में ये ऊपर मूवमेंट दिया है 2-3%, ठीक है। तो अडानी के लिए बड़ी चीज़ नहीं है, जब तक ये 1826 को ब्रेक नहीं करता, 1827 को ब्रेक करता है तो ये इस रेंज में फंसने की कोशिश करेगा ना। यहाँ से अगर इस रेंज से निकला तो नेक्स्ट रेंज इसकी ये होगी, ठीक है। तो जब 1827 के ऊपर सर्वाइव करता है तो 1819 एंड 1940 1940 ये दो टारगेट मिल जाएंगे। और 1760 के नीचे जाता है ना, 1760 के नीचे जाता है तो 1685 एंड 1600 ये दो टारगेट डाउनवर्ड साइड में रहेंगे। अच्छा, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो स्टॉप लॉस इसको आपको लेके चलना है जो भी आज का हाई एंड लो है ना। तो अगर सेलिंग साइड की बात करें तो 1812 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड बाइंग साइड की बात करें तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1762, ठीक है, जो हमारी सेलिंग रेंज है। और अगर छोटा स्टॉप लॉस यूज़ करना है तो 1797, ठीक है, ये +-2 पॉइंट, ठीक है, यानी 97 की जगह 95 जब आप बाइंग की साइड स्टॉप लॉस की बात करें, एंड सेलिंग की साइड बात करें तो 1800 के राउंड ले लेना, ठीक है। सो दैट्स फॉर अडानी। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी डिस्कशन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, या आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं ना। सो थैंक यू वेरी मच।